और शराबबंदी को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली उमा भारती ने एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये राज्य की नहीं बल्कि देश की समस्या है। शराब के विरोध में तो मुझे लगा कि ये देश की ही व्यापक समस्या है और चूंकि ये विषय राज्य का है इसलिए इस पर केंद्र कोई नीति नहीं बना सकता है सरकार, लेकिन पार्टियां नीति बना सकती हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपनी अपनी पार्टी की, यदि उनकी सरकारें हैं जैसे भाजपा की हैं अधिकतम, फिर कांग्रेस की हैं या अन्य दलों की हैं, वो अपने अपने राज्यों में नीति बना सकते हैं कि किस प्रकार से एक नियंत्रित शराब नीति हो। मैं पूर्णतया शराबबंदी के लिए कही नहीं कभी, क्योंकि जब मैंने ही नहीं की तो मैं दूसरे को कैसे कह सकती हूँ। लेकिन मैंने शराब पे कंट्रोल कर लिया था पूरी तरह से। उस समय शराब की समस्या थी माफिया और राजस्व की वसूली बहुत कम थी शराब से। उस समय तो 900 करोड़ के करीब थी, आज वो बहुत बड़ी पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ पर है, मध्य प्रदेश में 14 से 15,000 करोड़ पर है। और जबलपुर में उजागर हुए यूरिया घोटाले पर सीएम शिवराज की फटकार के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है और इसको लेकर जांच टीमों ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, गायब हुए 1020 टन यूरिया में से 130 मीट्रिक टन यूरिया ढूंढ भी निकाला गया। प्रशासनिक छापामार कार्रवाई में जबलपुर के खिरिया बाईपास स्थित गायत्री वेयरहाउस और पाटन रोड स्थित डीपीएम के वेयरहाउस में सरकारी यूरिया के स्टॉक का एक हिस्सा मिल गया। गायब हुए बाकी यूरिया के भी सिवनी, छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों के निजी वेयरहाउस में होने का अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, ये जो फर्टिलाइजर कंपनियों का जो कार्रवाई की बात हो रही है, इसमें हम लोगों ने जो एक श्याम क्रिप्को कंपनी है उसका रैक लगा था 25 तारीख को और जो 70% का जो एलोकेशन था उसमें से कम क्वांटिटी उनके द्वारा प्रदाय की गई है। कृषि विभाग के रोहित बघेल प्रबंध संचालक द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 1020 मैट्रिक टन यूरिया दमोह, मंडला, डिंडोरी अन्य जिलों में जो जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाई है और उन्होंने शासकीय नियमों का उल्लंघन किया है। उसके अंतर्गत उनकी एक FIR दर्ज कराई गई है जिसमें क्रभुको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं DPM के जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उनके मैनेजर के खिलाफ उन्होंने दर्ज कराई है। FIR दर्ज कर ली गई है। EC एक्ट की धारा एवं 409, 420 वगैरह के अंतर्गत की गई है। प्रदेश में एक नई गड़बड़ी सामने आई है। जबलपुर से किसानों के लिए निकली 1000 टन यूरिया में से 890 टन यूरिया के गायब होने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। जबलपुर से मंडला, सिवनी, डिंडोरी और दमोह यूरिया जाना था। सहकारी समितियों के किसानों को मिल सके। यूरिया डीलर और कंपनी के प्रतिनिधि ने मिलकर निजी व्यापारियों को इसे डाइवर्ट कर दिया। जबलपुर से डिंडोरी 400 टन, मंडला 300 टन, दमोह 200 टन, सिवनी 100 टन यूरिया जाना था। इसमें से मंडला में 82 और डिंडोरी में 28 टन यूरिया ही पहुंचा। जांच में सामने आया कि यूरिया निजी स्थानों तक पहुंचा दिया गया। मामले के उजागर होने के बाद मामले में सीएम ने FIR करवाने के निर्देश दिए। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? IG बैठे हैं और SP बैठे, तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। ये सिस्टम बना हुआ है, ये FIR तो एक फॉर्मेलिटी बन गई है। हाँ, क्योंकि ये तो केवल पुलिस, पैसा प्रशासन का अब अगले 12 महीने उपयोग करेंगे, दबाने और छिपाने का काम करेंगे। पर आम जनता इसकी गवाह है। आज हर वर्ग